प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप पढ़ते जाओ। कई लोग प्रभु यीशु का इंतज़ार कर रहे हैं, यीशु आएंगे, दूसरी बार आएंगे और उनको ऐसा लगता है कि हम भी परमेश्वर के साथ चले जाएंगे। क्या प्रभु यीशु आएंगे और सभी मसीही भाई बहनों को वो अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे? क्या इंसान को पूरा बाइबल आता हो, पूरे बाइबल का नॉलेज रखता हो, भविष्यवाणी जानता हो, तो क्या वो स्वर्ग में चला जाएगा? अगर कोई भूतों प्रेतों को निकालता है प्रभु यीशु के नाम से, कोई प्रभु यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता है, कोई प्रभु यीशु के नाम से सामर्थ्य के काम करता है, तो क्या वो परमेश्वर के पास चला जाएगा और स्वर्ग में चला जाएगा? स्वर्ग में जाने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? प्रभु यीशु आएंगे तो कैसे लोग स्वर्ग में चले जाएंगे, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। प्रभु यीशु ने कहा, उस दिन कई लोग मुझसे कहेंगे कि प्रभु, हमने आपके नाम से भूत प्रेत नहीं निकाले, हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने आपके नाम से कई सामर्थ्य के काम नहीं किए। लेकिन मैं उन सभी लोगों को ऐसा कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे पास से दूर चले जाओ। अभी देखो, जिन लोगों ने भूत प्रेत निकाले थे, भविष्यवाणी की थी, प्रभु यीशु के नाम से सामर्थ्य के काम किए थे, लेकिन वो लोग स्वर्ग में नहीं जा पाए। उसके पीछे क्या कारण था? प्रभु यीशु ने कहा, हे प्रभु कहने वाले सारे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, ऐसा तो नहीं। तो हे प्रभु कहकर प्रभु यीशु के पीछे घूमने वाले भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि वो लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे? इसके पीछे क्या राज है? कैसे लोग स्वर्ग में जा सकते हैं? एक बार परमेश्वर के बहुत बड़े भविष्यवक्ता एलिया, और एलिया की मैं आखिरी दिन की एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एलिया के चेले थे एलीशा। अब ये दोनों साथ में जा रहे थे और वो दिन एलिया को बवंडर से होकर स्वर्ग में चले जाना था। जिंदा ही उस स्वर्ग में उठाए जाने वाले थे। और दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय आप शांति से पढ़ना, तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। अभी एलिया को ऊपर जाना था, वो सभी लोग जानते थे कि एलिया को ऊपर उठाया जाना है। इसका मतलब एलिया को जब भी परमेश्वर ने बताया होगा, तभी से एलिया ने सभी लोगों को बता दिया था कि मुझे ऊपर स्वर्ग में चले जाना है जिंदा ही। और कौन से दिन, वो भी बता दिया था। अभी ये बात एलीशा को भी पता है। अभी क्या हुआ कि एलिया और एलीशा गिलगाल में कहीं से आए और गिलगाल में आकर एलिया ने एलीशा को ऐसा कहा, एलीशा तो यहीं पर रुक जा और मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यहाँ से आगे बैतल को बुलाया है। तो एलीशा ने ऐसा बोला कि एलिया, आपके जीवन की शपथ और परमेश्वर के जीवन की शपथ, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा। अभी देखो, उस वक्त कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, प्लेन नहीं था। अभी दोनों को चलकर ही जाना था। और गिलगाल से लेकर बैतल का जो सफ़र है वो तकरीबन 95 किलोमीटर की सफ़र थी। अभी देखो, इतना किलोमीटर इन लोगों को चल कर जाना है। अभी हो सकता है 1 किलोमीटर प्लस माइनस हो, लेकिन जो मुझसे जानने को मिला है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इतना किलोमीटर चलना है, कब निकलेंगे, कब पहुँच पाएंगे, इतना लंबा सफ़र। तो क्या एलीशा को नहीं मालूम कि इतना दूर चलकर जाना है? क्या एलिया को नहीं मालूम? चलो, एलिया की बात तो हम समझ सकते हैं कि एलिया को तो ऊपर जाना है, तो वो तो खुश है कि चलो मुझे ऊपर जाना है तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन एलीशा को कहाँ ऊपर जाना था? लेकिन एलीशा फिर भी एलिया के साथ जाने के लिए तैयार। अभी तैयार का मतलब क्या है? उनके दिमाग में है 95 किलोमीटर, मालूम नहीं कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा, कब निकलना पड़ेगा, कब पहुँचोगे,
रास्ते में खाना पानी सब कुछ। लेकिन एलीशा तैयार थे, बस मुझे जाना है तो जाना है, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से, आत्मा से वो पूर्ण रीति से तैयार है, चाहे कितना भी लंबा सफ़र हो मैं चल कर जाऊँगा। अभी लोग बैतल पहुँच गए। बैतल को उस भविष्यवक्ता के लड़के मिले एलीशा को और बोला कि आज तेरे स्वामी को तेरे हाथ से उठा लिए जाएंगे, क्या तू जानता है? एलीशा ने बोला चुप रहो, मैं सब कुछ जानता हूँ, चुप रहो बोले। और फिर एलिय्याह ने एक बार फिर यहाँ से ऐसा कहा कि एलीशा तू यहीं पर रुक जा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे आगे यरीहो को बुलाया है, इसलिए मैं यरीहो जा रहा हूँ, तो यहाँ पर रुक जा। एलीशा फिर बोलते हैं कि एलिय्याह आपकी शपथ और परमेश्वर की शपथ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ साथ आगे यरीहो तक आऊँगा। अभी देखो 95 किलोमीटर तो सफ़र कर आए। अभी वही दिन है, दूसरा दिन है, जो भी है, लेकिन एलीशा आगे जाने के लिए तैयार। और अभी ये जो फासला है बैतल से लेकर यरीहो तक, वो तकरीबन है 16 किलोमीटर। अभी देखो 16 किलोमीटर फिर चलना है। आप कभी 6 किलोमीटर चल कर देखना, यहाँ पर 16 किलोमीटर चलना है, और भी 95 किलोमीटर क्रॉस कर आने के बाद। लेकिन एलीशा पूरी तरह से तैयार, दिल से, दिमाग से, शरीर से, आत्मा से, सभी से तैयार, मैं आऊँगा, मैं चलूँगा, जो हो जाएगा। और फिर वो चलते चलते यरीहो पहुँच गए। अभी क्या हुआ, वहाँ पर कुछ भविष्यवक्ता के पुत्र लोग मिले और एलीशा को बोले, एलीशा एलिय्याह को उठा लेने वाले मालूम है? चुप रहो, मैं सब जानता हूँ, चुप रहो। और फिर वहाँ पर एलिय्याह ने एक बार फिर कहा, एलीशा यहाँ पर रुक जा, और परमेश्वर ने मुझे यरदन के उस पार बुलाए, इसलिए मैं यरदन के उस पार जा रहा हूँ, तो यहाँ पर रुक जा। एलीशा बोलते नहीं, आपके जीवन की शपथ और परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, मैं तो आपके पीछे आऊँगा। देखो 95 किलोमीटर सफ़र कर आए, उसके बाद 16 किलोमीटर, और अभी ये जो सफ़र है वो है तकरीबन 34 किलोमीटर। अभी एलीशा एक बार फिर 34 किलोमीटर चलने के लिए तैयार। अभी क्या ये आपको कम लगता है? क्या 34 किलोमीटर आप चल पाओगे? क्या 16 किलोमीटर आप चल पाओगे? क्या 95 किलोमीटर आप चल पाओगे? लेकिन एलीशा कैसे चल पाते? एलिय्याह चल पाएंगे, क्योंकि उनको तो ऊपर जाना है, डायरेक्ट स्वर्ग में जिंदा ही चले जाना है, मौत को नहीं देखना है। एलीशा कैसे चलेगी? लेकिन देखो एलीशा तैयार, दिल से तैयार, दिमाग से तैयार, शरीर से तैयार, आत्मा से तैयार, हाँ मैं चलूँगा, हाँ मैं जाऊँगा, वो तैयार से हर बार। और अभी 34 किलोमीटर और चलने के लिए तैयार। अभी वो लोग चल कर गए और रास्ते में यरदन नदी आई, वहाँ पर भविष्यवक्ता के लड़के थे, वो उस पार रुक गए, और एलिय्याह ने अपना कपड़ा निकाला और यरदन के पानी के ऊपर मारा, और यरदन 2 भागों में बट गई, और एलीशा और एलिय्याह उस पार चले गए। अभी एलिय्याह ने बात बताई कि एलीशा तू मेरे साथ है कब से, तूने मुझसे छोड़ा नहीं, क्या तू मेरे पास कुछ चाहता है? बोल, मैं तेरे लिए क्या करूँ? तो एलीशा ने बोला, एलिय्याह मुझसे आपके पास कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए तो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है उसका 2 गुना हिस्सा, मतलब आपके अंदर जितना है उससे डबल चाहिए। अभी देखो आपकी जेब में 50 रुपये, आपने किसी को बोला बोल कितने पैसे दूँ, वो बोलता है 100 रुपये। जब आपके पास ही नहीं है, आपके पास आधा ही है, 50 है, 100 कैसे दोगे? अभी एलीशा मांग रहे एलिय्याह आपके पास जो है उसका डबल, 2 गुना। अभी एलिय्याह कहाँ से लाए? तो एलिय्याह ने बहुत बड़ी बात बताई, एलीशा अगर तू मुझसे ऊपर जाते हुए देख पाएगा तो तुझे ये 2 गुना सामर्थ्य मिल जाएगा। अब एलिय्याह के पास है नहीं, आधा ही है, तो डबल दे कैसे? तो एलिय्याह ने बताया, अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देख पाएगा तो बोले मैं तो तुझे डबल सामर्थ्य मिल जाएगा। अभी एलिय्याह ने ऐसा क्यों कहा कि अगर तुम मुझसे ऊपर जाते देख पाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन फिर से याद दिला देता हूँ, दूसरा राजा दूसरा अध्याय बहुत ही ध्यान से पढ़ना। और क्या हुआ, अभी ये लोग चल रहे थे साथ में बातें करते हुए। अभी देखो 2 लोग साथ में चलते बातें करते करते तो दोनों के बीच में कितना फासला होता है? क्या एक रोड के इस किनारे और एक रोड के इस किनारे होता है? नहीं, दोनों साथ में चलते, दोनों के बीच में मुश्किल से आधा फीट अंतर रहता है।
मुश्किल से आधा फीट। अभी क्या हुआ कि एलिया को बवंडर से ऊपर जाना था और परमेश्वर ने उनके लिए आग से बनाए हुए घोड़ा और आग से बनाया हुआ रथ वो परमेश्वर ने एलिया के लिए भेजे। अभी देखो परमेश्वर ने अपने खास भविष्यवक्ता के लिए अपनी ओर से गाड़ी भेजी है। अभी देखो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनकी गाड़ी कैसी होगी? क्या आम गाड़ी होगी? 10-15 लाख वाली होगी? 1-2 करोड़ वाले होगी? नहीं, उससे भी कई गुना ज़्यादा महंगी। अभी क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, खास इंसान है। अभी एलिया परमेश्वर के खास है। तो देखो परमेश्वर अपने खास भविष्यवक्ता के लिए कैसा रथ भेजेंगे? ये छोटा नहीं होगा, 2 घोड़े वाला रथ नहीं होगा। मुझे लगता है कम से कम 7 घोड़े वाला रथ होगा। बाइबल में लिखा नहीं, इसलिए मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन यह रथ छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। अभी वो आग का घोड़ा और आग का रथ ज़्यादा नहीं तो मुझे ऐसा लगता है 40-50 फुट की लंबाई होगी। चौड़ाई ज़्यादा नहीं तो 6-7 फुट होगी। अभी इस आग के बनाए हुए घोड़े और रथ ने एलिया और एलिशा को जुदा कर दिया, मतलब बीच में से निकले। अभी देखो इतनी आग, 7 घोड़े के जितनी, एक बड़े रथ की जितनी, इतनी आग अगर एलिशा को छू कर निकले, क्या एलिशा जिंदा रह सकते? नहीं, एलिशा जिंदा नहीं रह सकते, भस्म हो जाते। एलिया को तो ऊपर जाना ही था, तो परमेश्वर उनके लिए कुछ किया होगा, लेकिन एलिशा तो उसी वक्त मर जाएगी। लेकिन सही में ऐसा हुआ नहीं। क्यों ऐसा हुआ नहीं? एलिशा सभी बातों के लिए तैयार, जो होगा डबल सामर्थ्य, तैयार थे बस। अगर आप किसी बात के लिए तैयार हो ना तो चीज़ आपको मिल ही जाएगी। और एलिशा को एलिया का 2 गुना हिस्सा मिल गया, लेकिन इसके पीछे कारण था एलिशा तैयार थे। कितना चले? हर बार चलने को तैयार थे। एक भी बार उन्होंने बोला मैं रुक जाता हूँ, मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, एलिया कल चलते हैं, परसों चलते, एक बार भी नहीं। हर बार, हर बात के लिए, कितना भी चलने के लिए एलिशा तैयार थे। मेन बात है तैयार रहने की। अगर आप किसी बात के लिए तैयार हो तो आप वो काम कर पाओगे। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हो और आप तैयार हो कि मुझे 80% चाहिए, तो फिर 80% मिल जाएंगे, क्योंकि आप उसके लिए तैयार हो। तैयार हो तो जो भी करना है वो करोगे, आप उसके लिए जो भी मेहनत करनी है वो करोगे। लेकिन हम बोलेंगे तैयार है, तैयार हो, ऐसे ही बैठे रहेंगे, उसको तैयार नहीं बोलते। तैयार का मतलब होता है कि उसके लिए जो भी तैयारी करनी है वो कर चुके हैं, उसको बोलते हैं तैयार रहना। अभी एक बार एक छोटा सा शहर था, नदी के किनारे, वहाँ एक ही बड़ा चर्च था और सारे मसीही लोग उसी चर्च में जाया करते थे। और चर्च का जो पास्टर था बड़ा घमंडी, मेरे पास इतना बड़ा चर्च, ये सारे लोग यहीं पर आते। आसपास में 5-6 जो छोटे छोटे शहर या गांव थे वो सभी की पब्लिक वहीं पर आती थी। अब एक बार क्या हुआ, कहीं दूर से 3 प्रभु यीशु के चेले आए। देखने जाओ तो ठीक ठाक, उनका पहरावा कुछ खास नहीं, गांव के इंसान जैसे होते, आदिवासी होते, ऐसे दिखाई दे रहा। तो वो लोग आए और नदी के उस पार उन लोगों ने अपना तंबू गाड़ दिया, वहाँ पर रहने लगे। प्रभु यीशु के चेले थे, प्रभु यीशु को मानते थे, तो प्रार्थना करते थे। अब किसी ने देख लिया तो उसके पास गया होगा प्रार्थना के लिए, वो दूसरे को लेगा, तीसरे को लेगा, चौथे को ले गया। तो अभी क्या हुआ, वहाँ पर भी संगति चलने लगी नदी के उस पार। ना ऊपर छत है ना नीचे कुछ है, लेकिन सभी मिट्टी में बैठ जाते हैं और ये तीनों लोग प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ होता है वहाँ पर। अभी क्या हुआ, जो चर्च था उसमें जाने वालों की गिनती कम होने लगी, कोई जा नहीं रहा वहाँ पर। पास्टर ने देखा ऐसा क्या है, तो पास्टर को पता चला कोई 3 सेवक लोग आए। हाँ, मेरे रहते हो 3 सेवक, मैंने बाइबल स्टडी की है, मैंने डिग्री ली है, मैंने PhD किया है बाइबल में, मैं बाइबल मुँह ज़बान बोल सकता हूँ। और ये 3 लोग कौन है? सब लोग उनके पास जाते, इन तीनों को देखना पड़ेगा। और एक बार पास्टर पूरे घमंड से भरकर तो नदी के उस पार गए, लेकिन नदी के उस पार जाने के लिए किश्ती की ज़रूरत होती, तो वहाँ पर एक किश्ती वाला हुआ करता था। उसमें बैठकर
ये उस पार चले गए। अब ये 3 तो सीधे सिंपल दिखने वाले परमेश्वर के दास हो। तो पास्टर को तो ऐसा था कोई होंगे बढ़िया दिखने वाले, बढ़िया पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। इनको देख कर ही पास्टर पहले ठंडा हो गया, इसके साथ क्या बात करूँ। बोला आप लोग यहाँ पर मीटिंग करते हो? नहीं नहीं, आप कौन है? मैं पास्टर हूँ यहाँ का। अच्छा पास्टर जी, बोलिए बोलिए। आप लोग यहाँ पर लोगों को बुलाते हो? अरे नहीं पास्टर जी, वो तो लोग आते तो हम प्रार्थना करते थे। अच्छा आप लोग प्रार्थना करते हो उनके लिए? हाँ प्रार्थना करते। कैसी प्रार्थना करते हो? पास्टर जी हमको तो प्रार्थना नहीं आती। तो क्या प्रार्थना करते हो? बोला हम तो इतनी प्रार्थना करते कि परमेश्वर हम 3 लोग हैं और परमेश्वर आप भी 3 लोग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम भी 3 आप भी 3, इसके ऊपर कृपा कर लो। और पास्टर को तो जो हंसी आई, जो हंसी आई। ये कोई प्रार्थना है? हम 3 आप भी 3, इस पर कृपा कर लो, ये कोई प्रार्थना है? वो लोग बोले पास्टर जी हमको प्रार्थना नहीं आती, आप सिखाओ कैसी प्रार्थना कर दे। और पास्टर ने तो मालूम लंबी चौड़ी प्रार्थना सिखा दी, ऐसा बोलना है ऐसा बोलना है। अभी उन लोगों को कहाँ याद रहने वाला था। दूसरी बार पूछा, पास्टर एक बार फिर दोहराओ। तीसरी बार पास्टर जी एक बार फिर दोहराओ। 4-5 बार पास्टर से प्रार्थना बुलवाई और फिर बोला अब इस तरह से प्रार्थना करना। 3 बोलते हैं कोई बात नहीं पास्टर जी हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे। पास्टर वहाँ से निकला, तो फोकट में डर रहा था। मुझे तो ऐसा यहाँ पर कोई चर्च लग जाएगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। ये तो दिन गंवार है, आदिवासी जैसे, इनको तो मैं पहुँच लूँगा। और फिर पास्टर किश्ती में बैठकर नदी क्रॉस करने के लिए निकले। अभी तीनों प्रार्थना भूल गए। बोले अभी क्या? बोले भागो। अभी लोग भागे, लेकिन बीच में तो नदी है और पास्टर तो किश्ती में सवार होकर उस पार जाने के लिए निकल चुके। वो तो नदी बीच से भी आगे निकल गए। ये तीनों पानी पे दौड़ रहे। पास्टर लोग हैं पानी पे दौड़ रहे, दौड़ते दौड़ते किश्ती के पास पहुंच गए। ओ पास्टर जी एक बार फिर से प्रार्थना दोहराओ, हम प्रार्थना भूल गए। पास्टर बोलते पहले ये बताओ क्या पानी पे दौड़ कैसे लेते हो? और उसमें क्या, हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, उनके सामने से बस दौड़ते। आप पास्टर का मुंह बंद। पास्टर बोलते मेरी प्रार्थना छोड़ो, आप जैसे प्रार्थना कर रहे थे ना वैसे ही किया करो, वही प्रार्थना अच्छी है, मेरी वाली मत करना। पास्टर को पता चला है पास्टर है डिग्री, है PhD, है डॉक्टरेट डिग्री वाले, लेकिन तैयार नहीं है परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए। एलीशा तैयार थे, इनके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है, सामर्थ्य के लिए तैयार है तो पानी पे भाग रहे। लेकिन पास्टर के पास कोई सामर्थ्य नहीं, किसी बात की तैयारी नहीं, जानते बहुत कुछ है। मालूम है प्रभु यीशु आएंगे तो ऐसे PhD वाले होंगे, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले लोग होंगे, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करने वाले लोग होंगे, 2-2, 5-5 लोग को इकट्ठा कर कर बड़ी बड़ी बंदगी करने वाले लोग होंगे, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले होंगे। ये तुम्हारे घर की दीवार ये है, नवंबर महीना, हाँ पास्टर जी नवंबर में मेरी सालगिरह थी, हाँ देखा ना मुझे आत्मा ने बता दिया तुम्हारे घर की दीवार गिरने वाली है, ये वो। अरे क्या फालतू की बातें। लेकिन अगर वो लोग तैयार नहीं प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए, नहीं पहुंच पाएंगे। कौन स्वर्ग में जाएगा? वही जाएगा जो स्वर्ग जाने के लिए तैयार बैठा है। चाहे पूरा बाइबल जानते हो, अच्छे से अच्छा वेद जानते हो, आप भविष्यवाणी कर लेते हो, आपकी प्रार्थना से भूत प्रेत निकलते, चमत्कार होते, जो भी होता है होने दो, कोई बात नहीं, बुरी कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो। एक इंसान जिसने शादी के कपड़े नहीं पहने थे, शादी से निकाल दिया गया, और शादी का कपड़ा मालूम है, प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है, वो तो हमारे धर्म के काम है। अगर धर्म के काम नहीं, आज्ञाकारी नहीं, शादी का जोड़ा नहीं पहना, आप तैयार नहीं, स्वर्ग में नहीं जा सकते। एक सिक्के वाला एक भी आत्मा नहीं जीता, बैठा रहा था, आलसी था, और कोई पाप नहीं था, बस आलस पनाई की पाप। क्या वो स्वर्ग में गया? बार के अंधेरे में डाल दिया गया। क्या आप आत्मा जीत कर तैयार हो स्वर्ग जाने के लिए? स्वर्ग में तो वही जाएगा जो स्वर्ग के लिए तैयार है। चाहे कुछ भी आपको आता हो, लेकिन क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो? स्वर्ग जाने के लिए तैयार होगे तो ही आप स्वर्ग जा सकते हो, वरना स्वर्ग आप नहीं जा सकते। प्रभु से ने कहा
10 कंवार की बात की, उसमें से 5 उनकी मसाले बुझ गई क्योंकि तेल नहीं था उनके पास, और तेल मतलब पवित्र आत्मा। क्या आज आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार बैठे हो, या पवित्र आत्मा खो बैठे हो? चाहे आपको कुछ भी आता हो, लेकिन पवित्र आत्मा खो बैठे मतलब आप तैयार नहीं। आप तैयार नहीं तो स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाने के लिए आपको एक ही काम करना है, तैयार रहना है बस। सारा कुछ कर कर तैयार, मैं रेडी बस। आपको जो टिकट लेनी थी वो टिकट ले लिया आपने, आपको जो फ़ोटो आईडी लेना था आपने वो ले लिया, आपके पास टिकट भी है, आपके पास आईडी भी है, और अब आप ट्रेन में बैठ चुके, आपको कोई नहीं उतारेगा। आप स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप पहुंच जाओ क्योंकि आप तैयार हो। अगर आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं बैठे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे कितना भी आपको बाइबल आता हो। लेकिन क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो? तो स्वर्ग में वही जाएगा जो तैयार है। क्यों एलिया के साथ इतना चल पाए? तैयार थे चलने के लिए, कष्ट उठाने के लिए तैयार थे, दिमाग से भी, दिल से भी, शरीर से भी, आत्मा से भी। क्या आप दिल से, दिमाग से, आत्मा से, शरीर से प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को मानकर क्या स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो? अगर आप तैयार नहीं तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।